मैं एडवोकेट शालिनी यादव आज की इस वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड है एक समान कानून। हमारे देश में अभी दो तरीके के कानून हैं, एक सिविल लॉ और एक क्रिमिनल लॉ। जो कि सिविल कानून जो हमारा है वो हर धर्म के व्यक्ति पर एक समान लागू नहीं होता है, लेकिन क्रिमिनल लॉ जो हमारा है वो किसी भी धर्म के व्यक्ति पर भारत में एक समान लागू होता है। जो सज़ा क्राइम करने पर एक हिंदू व्यक्ति को मिलती है वही सज़ा अन्य धर्म के व्यक्तियों को मिलती है। लेकिन सिविल लॉ में क्या है? सिविल लॉ में कुछ धर्म के व्यक्तियों के उनके कुछ पर्सनल लॉज हैं, जैसे कि मुस्लिम लॉ है हमारा, और हमारा मुस्लिम लॉ के साथ जो हमारे पारसी धर्म के लोग जो व्यक्ति हैं, ईसाई धर्म के लोग जो व्यक्ति हैं, मुस्लिम धर्म के लोग जो व्यक्ति हैं, उनके कुछ अपने पर्सनल लॉज हैं जो उनके तहत अपने काम करते हैं। लेकिन हमारे क्रिमिनल लॉ के तहत अगर कोई किसी तरीके का अगर क्राइम कर रहा है तो उसको वही पनिशमेंट मिलेगा जो हिंदू को मिल रहा है, वही पनिशमेंट हमारे अन्य धर्म के व्यक्ति को मिलेगा। लेकिन सिविल लॉ कुछ इस तरीके का दिया गया है जो कि हिंदू जो व्यक्ति है उनके लॉज कुछ अलग है और जो अन्य धर्म के व्यक्ति हैं उनके लॉज कुछ अलग है। तो उनको समान करने के लिए हमारे जो संविधान के अनुच्छेद 44 है उसमें इस बात को कहा गया है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो सिविल अगर कानून के रूप में अगर देखा जाए तो असमानता यहाँ हमें कैसे नजर आएगी, उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देकर बताती हूँ। हिंदू मैरिज एक्ट के हिंदू लड़की अगर किसी से शादी करती है तो उसकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर वो 18 वर्ष से पहले अगर उसकी शादी होती है तो वो गैर कानूनी मानी जाती है। लेकिन उसी जगह अगर मुस्लिम लॉ में अगर देखा जाए तो अगर मुस्लिम की अगर कोई लड़की है, मुस्लिम धर्म की लड़की अगर कोई है तो उसकी शादी 15 वर्ष के अंदर अगर हो जाती है, 15 वर्ष पर, तो वो गैर कानूनी नहीं मानी जाती है। तो इतनी असमानता जो हमें दिखाई देती है, इसी को समान रूप से करने के लिए आर्टिकल 44 का हमें सहारा लेना पड़ेगा, तभी ये समानता हमको दिखाई देनी पड़ेगी। अडॉप्शन में अगर देखा जाए, एक उदाहरण मैं और देती हूँ। अगर हम किसी व्यक्ति को अगर हिंदू धर्म में अगर हम किसी बच्चे को अगर अडॉप्ट करते हैं तो पिता की सारी प्रॉपर्टी जो होती है वो बच्चे के लिए होती है। लेकिन मुस्लिम धर्म में ऐसा नहीं होता है। मुस्लिम धर्म में जो प्रॉपर्टी होती है वो पूरी प्रॉपर्टी बच्चे की नहीं होती है, लेकिन वो प्रॉपर्टी बच्चे को गिफ्ट। सिविल लॉ का मतलब है शादी, संपत्ति, तलाक, मैरिज से जुड़े हुए कानून। लेकिन इसमें कुछ व्यक्ति जो है वो इसके दायरे में नहीं आते हैं और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो इसके दायरे में आते हैं। तो सिविल लॉ में अलग अलग तरीके के अलग अलग धर्मों में अपने अपने पर्सनल लॉज हैं, तो उनको एक करने के लिए आर्टिकल 44 की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। जिस दिन भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा उस दिन हर भारत के व्यक्ति को एक वो अधिकार मिलेगा, एक वो समानता, एक वो इक्वलिटी मिलेगी जो अभी तक हम सभी व्यक्तियों को नहीं मिली है। भारत में ऐसे मामलों में हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म के लोग इस कानून के दायरे में आते हैं जो कि सिविल लॉ इन व्यक्तियों पर लागू होता है। लेकिन मुस्लिम, ईसाई, पारसी ये धर्म जो है यह कानून उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है, जो कि लागू होना ज़रूरी है ताकि हमारे भारत के व्यक्तियों में समानता बनी रहे। इसी के साथ साथ मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहती हूँ कि हिंदू धर्म में अगर कोई एक पुरुष अगर एक से अधिक शादी करता है या शादीशुदा होने के बाद भी अगर कोई शादी करता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है, उसके लिए पनिशमेंट दिया गया है। लेकिन मुस्लिम धर्म में क्या होता है कि एक व्यक्ति 5-5 शादियाँ कर लेते हैं उसके बाद भी बिना डाइवोर्स के, लेकिन उनके साथ वो 5-5 शादियाँ कर लेते हैं, लेकिन उनके साथ कोई उसको ना अपराध माना जाता है ना, क्योंकि उनका एक पर्सनल लॉ है। तो हर धर्म के जो व्यक्ति हैं उनके कुछ अपने पर्सनल लॉज हैं, और तो उन्हीं चीज़ों को समानता से देखने के लिए हमारे भारतवर्ष में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये तो आप भी जानते होंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो आज की बस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहती थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। इन दोनों इसमें आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो दिया गया है उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या असमानता है प्रत्येक धर्म के व्यक्ति के। तो
आज की इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, और ये आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी।